नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि मेन रिवर्जन ट्रेडिंग क्या होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, मेन रिवर्जन ट्रेडिंग जो है एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसमें क्या होता है कि जब कोई भी स्टॉक की प्राइस या फिर किसी कोई भी इंडेक्स की या कोई भी कमोडिटीज़ की या फिर कोई भी एसेट्स की प्राइस जो है एक एवरेज वैल्यू से ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है, तो कुछ समय के बाद, है ना? कुछ समय के बाद अपने एवरेज प्राइस पर, मीन पर आती है। इसे कहते हैं मीन रिवर्जन। दोस्तों इस मीन रिवर्जन टेक्निक्स को आज हम कैसे उसका हम फ़ायदा उठाया जाए और उसको कैसे यूज़ करते हैं स्टॉक मार्केट में, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों यदि आप वीडियो में पहली बार यदि आप इस लेसन को पहली बार देख रहे हो, हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाला सेशन जो है आप तक पहुँचे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हमारा अपने पीपीटी पे और यहाँ पे सीखते हैं कि मीन रिवर्जन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होता है। ओके। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि मीन रिवर्जन जो स्ट्रेटजी है क्या होता है और वो किस प्रकार से काम करता है। तो दोस्तों एज एग्जाम्पल के रूप में समझें तो यहाँ पे आपको एक मैंने ड्राइंग बनाया है, आप देख सकते हैं ये जो बीच वाला जो लाइन है उसे हम मीन के रूप में एक्सेप्ट करेंगे और ये जो है ये जो सांप आकार का जो लाइन मैंने खींच के रखा है इसे हम प्राइस के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। तो दोस्तों जब प्राइस अपने मीन से दूर जाती है तो एक समय के बाद जो है वहाँ पे आते हैं। ऐसा अक्सर जो है देखा गया है। लेकिन दोस्तों इस मीन के पास आने के बाद ये कोई भी नहीं कह सकता कि प्राइस जो है इस मीन को ब्रेक डाउन करके नीचे ही जाएगी या फिर यहाँ से ऊपर ही जाएगी, क्योंकि ये जो है अनप्रेडिक्टेबल है ना? इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं है। हाँ, कुछ इंडिकेटर हैं, कुछ टेक्निकल एनालिसिस के टूल हैं, उसके हिसाब से हम इसे थोड़ा बहुत अंदाज़ा अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो आइए हम सीखते हैं इसके बारे में और इन डेप्थ में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीन रिवर्जन क्या होता है, देखिए द थियरी दैट asset prices eventually revert to their long term mean और एवरेज प्राइस लेवल। ठीक है, मेन रिविडेंड का मतलब इन शॉर्ट में यही होता है कि एक लॉन्ग टर्म का जब कोई भी एसेट जो है अपने एवरेज प्राइस से दूर जाता है तो लंबे समय कुछ समय अंतराल के बाद जो है पुनः जो है अपने एवरेज प्राइस लेवल पर आता है। ओके, तो इसको हम यूज कैसे करते हैं उसके बारे में हम डिटेल में सीखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपके सामने मैं यहाँ पे एक चार्ट लेके आया हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है एक मूविंग एवरेज यूज किया है, देखिए यहाँ पे। यहाँ पे तो ये मूविंग एवरेज जो है कितना कैसे काम कर रहा है, देखिए यहाँ पे प्राइस मूविंग एवरेज से दूर जा रही है, फिर वहाँ पे आ रही है, फिर दूर जा रही है, फिर वहाँ पे आ रही है। यानी कि एक समय के बाद जो है प्राइस वहाँ से नीचे जा रही है, फिर ऊपर आ रही है। फिर अगर अप ट्रेंडिंग मार्केट में देखें तो प्राइस ने यहाँ से दूर गई, फिर इसको यहाँ पे आई फिर से। फिर यहाँ पे देखिए जब अप ट्रेंडिंग मार्केट था तो प्राइस ये मूविंग एवरेज से दूर गई, फिर एक समय अंतराल के बाद फिर मूविंग एवरेज के पास आई, फिर तो दोस्तों इस जो ये जो सिस्टम है इससे हमें एक बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और एकदम लो रिस्क जो है हमें एंट्री मिलती है। तो मान लीजिए दोस्तों कि हम इस प्रकार से कोई एंट्री लेते हैं और मूविंग एवरेज का, है ना, हम मीन रिवर्जन टेक्निक्स का हम यूज करते हैं। तो हमने देखा कि प्राइस जो है यहाँ यहाँ से ऊपर गई, तो हमें यहाँ पे एंट्री नहीं मिल रही है, यहाँ पे एंट्री नहीं मिल रही है। यदि हम मीन रिवर्जन का यूज करते हैं तो हमें बहुत सारे, है ना, मल्टीपल चांसेस मिलते हैं हमें एंट्री के। ओके,
चलिए आगे। तो मीन रिवर्जन तकनीक में देखिए, ये जो मैंने एरो करके रखा है, ये एवरेज है किसी भी स्टॉक का, इंडेक्स का, जो भी हो। और ये जो प्राइस जो है देखिए, जब प्राइस एवरेज से दूर जाती है ना, इसको बोलते हैं ओवरबॉट, ज़्यादा एक्सटेंडेड हो जाए। देखिए ओवरबॉट जो है वो अलग कॉन्सेप्ट है, और ये जो है, क्योंकि ओवरबॉट में सालों साल जो है, कई बार जो है प्राइस ओवरबॉट जोन में रहता है। तो हमारा यहाँ पे मतलब क्या है, मीन रिवर्जन से, कि जब भी हम प्राइस जो है अपने एवरेज से एक एक्सटेंडेड लेवल पर जाती है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ये होती है कि वो मीन रिवर्जन के पास वापस आए यहाँ पर। लेकिन दोस्तों ये मीन रिवर्जन से प्राइस इसको क्रॉस करके नीचे जाएगी, है ना, अपने एवरेज प्राइस से नीचे जाएगी, या फिर वहाँ से मुड़ जाएगी ऊपर की तरफ, ये कोई नहीं बता सकता, ये अनप्रडिक्टेबल है। ठीक है, तो हमें इसका फ़ायदा उठाना है। जैसे कि हमें पता है कि प्राइस जो है, कोई भी स्टॉक की प्राइस जो है मेन रिवर्जन के पास आती है। ओके, तो यहाँ पर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है सेल ऑप्शन का यहाँ पे, और जो बाइंग करने वाले हैं वो लोग उनको यहाँ पे मिल जाएगा। इस प्रकार से आइए चार्ट पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे डबल मूविंग एवरेज यूज किया गया है, एक 200 दिन का और एक 20 पीरियड का। तो मैं यहाँ पे बताना ये चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लॉन्ग एंट्री और शॉर्ट एंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बताना ये चाहता हूँ कि मिड रिवर्जन तकनीक क्या होता है। इन शॉर्ट में कि प्राइस एक स्टैंडर्ड अपने एवरेज लेवल से एक जब ज़्यादा प्राइस हाई हो जाती है तो अपने एवरेज लेवल पर आती है, ऐसे इन शॉर्ट में ऐसा समझें। ये देखिए, मूविंग एवरेज से दूर, फिर वहीं पे आकर रिवर्स किया, फिर मूविंग एवरेज से दूर, फिर वहाँ पे आके रिवर्स किया अपने मीन के पास। ओके, तो ये हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलता है यहाँ पे। जो लोग डाउन ट्रेंड को ट्रेड करते हैं, शॉर्ट करते हैं, उनके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे है, यहाँ पर है। ठीक है, देखिए मल्टीपल प्राइस मीन से दूर, मीन के पास, है ना, मीन से दूर, मीन के पास, इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर रेंज बाउंड मार्केट में, जो रेंज मार्केट बाउंड में जो है, जो मेन रिवीजन टेक्निक है, वो सही से काम नहीं करता है। मैं तो कहता हूँ कि मेन रिवीजन टेक्निक से नहीं, कोई भी टेक्निक्स हो, यदि जब ट्रेंडिंग मार्केट में हम उसे यूज़ करेंगे तो अभी हमारे लिए बेस्ट काम करेगा। भले भले थियरी कुछ भी बोलता हो, लेकिन हमें ट्रेंड में ही काम करना है। चौपी मार्केट में, रेंजिंग मार्केट में, ना साइडवेज मार्केट में हमें मार्केट से बाहर बैठे रहना है। चलिए आगे। तो हमने अभी सीखा कि व्हाट इज़ मेन रिवर्जन, क्या होता है ट्रेडिंग में। ओके, और हमने उसको चार्ट पर भी देखा कि उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करें। ओके, तो उसके बारे में कुछ और इन डेप्थ में जानते हैं। चलिए, तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा, बने रहिएगा वीडियो में। तो दोस्तों, ये जो मेन रिवर्जन तकनीक्स है, ये जो मेन रिवर्जन जो है तकनीक्स है, तो यहाँ पर प्राइस ने मेन के पास आई, सपोर्ट लिया, फिर प्राइस जो है यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर एकदम एक्सटेंडेड पीरियड यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो एक प्रश्न यहाँ पे बनता है कि सर क्या कोई एक लेवल है, जैसे कि हम स्टॉक में काम करते हैं, है ना, इंडेक्स में काम करते हैं, तो हमें
एक अंदाज़ा होगा ना कि हाँ, इतना परसेंट प्राइस एक्सटेंडेड होने के बाद, है ना? प्राइस अपने मीन से, जैसे कि अगर मैं स्टॉक की बात करूँ, तो प्राइस जब अपने मीन से 20 से 22% है ना, 22% से ज़्यादा भी हो सकता है, 25-26 तक एक्सटेंड होती है, तो चांसेस होता है कि प्राइस जो है अपने एवरेज लेवल पर, है ना, मीन पर वापस आए, जैसा कि यहाँ पे देखिए। ओके। और इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है कि मिनिमम क्या होता है कि 10 से 12% का जो उनका अंतराल होता है। जब भी प्राइस 10 से 12% मीन से दूर जाती है, 13%, तो वो चांसेस होता है कि अपने मीन के पास वापस आए। तो यहाँ पे हमें एक फायदा मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, एक्सटेंडेड मूव विथ नो रिवर्जन टू द मीन। ठीक है, यहाँ पे मीन के पास रिवर्ज ही नहीं हुई है प्राइस, एक्सटेंडेड मूव है। यहाँ पे देखिए, ओके। प्राइस को हम यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं तो हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि प्राइस जो है कंटिन्यूअसली, है ना, प्राइस मीन के पास आ रही है, फिर मीन से दूर जा रही है। मैंने जो आपको यहाँ पे एरो करके बताया है, मीन के पास आ रही है, मीन से दूर जा रही है, मीन के पास आ रही है, मीन से दूर जा रही है, इस प्रकार से यहाँ पे। तो इसका हमें फ़ायदा कैसे उठाना है, इसका हमें फ़ायदा कैसे उठाना है? तो इसका फ़ायदा हमने अभी चार्ट्स पे हमने डिस्कस किया कि हम सभी जानते हैं कि जो मीन होता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है। ओके। और हम सभी को पता है जब मीन जो है सपोर्ट या फिर प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन पे, सपोर्ट जोन पे जब आता है प्राइस, तो एक एवरेज होता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, ज़्यादा सस्ता भी नहीं होता है। कोई भी सिक्योरिटीज़, है ना, स्टॉक्स हुआ, कमोडिटी हुआ, जब अपने मीन एवरेज मीन पर आता है तो एक एवरेज प्राइस उसका होता है, वहाँ पे हमें एक सही भाव में जो है मिलता है। यहाँ पे देखिए, वही समझाना चाहता हूँ मैं कि प्राइस जब अपने मीन से दूर जाती है ओवरबोट जोन में, तो चांसेस होता है कि अपने मीन के पास आए, लेकिन मीन के पास आने के बाद प्राइस नीचे की तरफ जाएगी, क्रॉस करके अपने मीन से नीचे जाएगी या फिर वहीं से मुड़ जाएगी, ये कोई नहीं बता सकता। उसी प्रकार जब प्राइस अपने मीन से दूर होती है नीचे की तरफ, तो चांसेस होता है कि प्राइस जो है अपने मीन के पास आए। अब यहाँ से ऊपर की तरफ क्रॉस करे, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है, इसका प्रेडिक्शन जो है नहीं किया जा सकता। हाँ, प्राइस जब इसको क्रॉस करेगी ऊपर की तरफ, तो कुछ टेक्निकल एनालिसिस लगाकर हम इसे इसमें काम कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन भी, हाँ, जैसे कि हम ट्रेंड लाइन यूज़ करते हैं, तो वो भी एक मेन रिवर्जन का जो है काम करता है। हम लोग ट्रेंड लाइन चैनल का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से ट्रेंड लाइन का भी हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे 2 ट्रेंड लाइन यूज़ किया है। तो आपने यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये कितना अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन चैनल बनाया है दोस्तों, इसको ट्रेंड लाइन चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेंड लाइन चैनल। तो प्राइस यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। प्राइस ऊपर थी रेजिस्टेंस जोन पे, फिर नीचे आई, है ना? तो यहाँ पे जो लोग लॉन्ग के शौकीन होंगे, जो लॉन्ग करना चाहते हैं, है ना? जो लोग लॉन्ग करना चाहते हैं, उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, है ना? और यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आकर अपना पोजीशन खाली कर सकते हैं। फिर यहाँ पे उनको यहाँ पे मौका, जो लोग शॉर्ट करते हैं, वो लोग यहाँ पे उनको मौका मिल रहा है डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में। ओके, ये तो हुआ एक टेक्निक्स है। और जो लोग लॉन्ग करना चाहते हैं, एकदम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ट्रेंड को, है ना, गेन करना चाहते हैं,
उनके लिए तो मेरा यही सुझाव है कि जब तक ये ट्रेन लाइन चलान जो है ब्रेक ना हो ऊपर की तरफ, तब तक तो इसमें हमें एंटर नहीं करना है। जब हमें एक आशा होती है कि हम एक स्विंग को पकड़े, है ना? एक मिनिमम, एक मैक्सिमम ट्रेंड को हम पकड़ें, तब हमें एक अच्छा-सा सेटअप देखना होता है। तो ये होता है, देखिए मीन रिवर्जन जो है, हमने सीखा कि ट्रेंड लाइन के साथ कैसे काम करता है, फिर मूविंग एवरेज के साथ कैसे काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ कैसे काम करता है। ओके, यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज बैंड, यहाँ पे प्राइस मीन से दूर, यहाँ पे प्राइस रिवर्स कर रही है, यहाँ पे फिर ये देखिए यहाँ पे प्राइस रिवर्स कर रही है, फिर यहाँ पे प्राइस मीन से दूर, फिर प्राइस यहाँ पे रिवर्स कर रही है। यहाँ पे देखिए मल्टीपल, यहाँ पे यानी कि मीन रिवर्जन टेक्निक्स का हम यूज कर रहे हैं, तो हमें मल्टीपल जो है एंट्रीज मिल रहे हैं, मल्टीपल हमें चांसेस मिल रहे हैं मार्केट में एंटर होने का। हाँ, लेकिन कोई भी टेक्निक्स हो, अपना जो है रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है। उसके बिना जो है कोई भी टेक्निक्स, कोई भी कितना भी अच्छा जो है सिस्टम हो, बेकार जाता है। रिस्क मैनेजमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस फील्ड। ओके, तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा टेक्निक। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला सेशन जो है आप तक पहुँचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।